हर पार्टी का उम्मीदवार आपके बीच में आएगा और आपको फिर से वही सबज बाग दिखाएगा कि हम आपके पीले कार्ड बनाएंगे, राशन कार्ड बनाएंगे, आपकी गलियां बनाएंगे, आपके बच्चों को लगवाएंगे। आप लोगों ने हर आदमी को समझना है, परखना है, क्योंकि इन राजनीतिक लोगों ने 15-20 साल से 25-30 साल हो चुके हैं हमारे हल्का रादौर में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। ये बात सभी को पता होगी कि सन 2009 से पहले हल्का रादौर आरक्षित क्षेत्र था। यहाँ पर केवल एससी समाज से ही विधायक बनता था, क्योंकि सरकार की हर पार्टी की एक मजबूरी थी। बाबा साहब ने जो आरक्षित किया हुआ है उसके तहत ही यहाँ पर टिकट मिलती थी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो भी हुई आज तक इस हलका में हर पार्टी का उम्मीदवार बनकर गया। उम्मीदवार जरूर बनता था, लेकिन हलके में ग्रांट के लिए, विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया। ये सभी को पता है, जिसकी वजह से हमारा हलका रादौर विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ चुका है। अभी हम आपके गांव में पहुंचे हैं, हमें पता है कि आपके गांव में कैसे आए, सड़कों की क्या दुर्दशा है, आप सब जानते हैं। हर समस्या के बारे में आपको पता है। आज का जो युग है आधुनिक युग है। आज हमारे इन नौजवान साथियों ने इस राजनीति में परिवर्तन कर दिया है। आज देश की जनता को कैसा आदमी चाहिए जो हल्के का विकास कार्य करवा सके, जो हल्के का रहने वाला हो, जिसकी बाजू पकड़कर जब मर्जी हम अपना काम करा सके। वरना आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले राजनीति कैसी थी कि हर आदमी एक ऐसे आदमी को वोट दे देता था जिसके पास 50-100 किले जमीन हो या कोई दबंग किस्म का आदमी हो। ये सोच करके उसको वोट देते थे हम लोग, हमारे बुजुर्ग, कि भी शायद हमारा कोई ना कोई भीड़ में वक्त पे ये आदमी साथ देगा। इसके बाद फिर परिवर्तन हुआ राजनीति में। आज से 20 साल 25 साल पहले कुछ लोग जो है पढ़े लिखे आगे आए, लेकिन राजनीति में फिर भी हम लोग पीछे रहे। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने केवल निशान ढूंढा। निशान ढूंढकर हम लोग वोट देते रहे और उस निशान की वजह से हम लोगों के ऊपर एक इल्जाम आ चुका है कि हत्ती वाले हैं, ये चश्मे वाले हैं, ये हाथ वाले हैं, ये फूल वाले हैं। इस तरह के जो है हम लोगों पर इल्जाम लगने पड़े। आज हम जिस भी कार्यालय में जाते हैं तो पहले ही अधिकारियों के कान भर दिए जाते हैं कि ये लोग तो हाथी वाले हैं, ये लोग तो चश्मे वाले हैं। तो राजनीति द्वेष भावना के तहत हम लोग के काम नहीं हो पाते, जिसके कारण हल्का रादौर में आज सैकड़ों ग्रांट जो गरीब लोगों ने फार्म भरे हैं वो अधूरे पड़े हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन लोगों को 100-100 गज के प्लाट मिलने चाहिए थे, उनको प्लाट नहीं मिल पाए। और हजारों मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं लगी। ये कारण क्या है? ये सब राजनीति द्वेष भावना के कारण है। साथियों, आज का जो युग है, आज हमारे जो नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, इस युग में हर नौजवान साथी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। देश में कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले साथियों को पता चल जाता है। आज हर इंसान ये चाहता है कि हमारे हल्का रादौर में परिवर्तन हो, विकास हो, क्योंकि इस हल्का में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है। आज हम हर गांव में जाते हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी हमें मिलते हैं। सभी बच्चे जो है दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि इस हल्का में कोई वाली वारस नहीं है। हम नेताओं के पास कब जाते हैं? हम नेताओं के पास तब जाते हैं अगर हल्के में अधिकारी काम नहीं करते, तभी नेताओं की जरूरत पड़ती है।
अगर हल्के में हर अधिकारी अपना ईमानदारी से काम करे तो हमें नेताओं के पास शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, जिस भी उम्मीदवार को हम चुनकर भेजते हैं, सबसे पहले वही इंसान हमारे अधिकारों का हनन करता है। आज अगर हमारे गांव में कोई सड़क बननी है, कोई स्कूल बनना है, कोई धर्मशाला बननी है, उसके लिए अगर 50 लाख की ग्रांट आती है तो सबसे पहले जो हल्के के उम्मीदवार है जिसके माध्यम से ग्रांट आती है 5, 7, 10 लाख रुपए वही उसमें से निकाल लेता है और अधिकारियों की ड्यूटी लगा देता है कि भी 5, 7 लाख रुपए को एडजस्ट कर देना। इसके बाद वो ग्रांट जब अधिकारियों के पास आती है, अधिकारी भी ये सोचते हैं कि भाई जब हमारे नेताजी ने इसमें से 5 लाख रुपए निकाल लिए, वे 5 लाख आप निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से वो ग्रांट घटती घटती सरपंच साहब के पास 30 या 35 लाख रुपए आते हैं और जब उस सड़क का निर्माण कार्य होता है 30-35 लाख रुपए में, तो वो सड़क 5-6 महीने चलते हैं, जैसे आपके गांव की सड़क है। तो साथियों, जिस उम्मीदवार को हम अपना रक्षक बना के भेजते हैं, सबसे पहले वही हमारे अधिकारों का हनन करता है। हम लोगों ने अब की बार हल्का रद्दौर में परिवर्तन करना है। सबसे पहले जो नेताओं ने हम लोगों के अंदर एक जाति समीकरण का जहर भरा हुआ है, उस जहर को हम लोगों ने खत्म करना है, क्योंकि हर उम्मीदवार हम लोगों को जाति तौर पर बांट देता है। आज आपका जो ये संगठन है, ये आपका परिवार है। इस संगठन में हर जाति का, हर धर्म का आदमी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और दिन रात इन कार्यकर्ताओं ने एक अभियान चलाया हुआ है। ये सुबह 8 बजे से 9 बजे से दफ्तर में पहुंच जाते हैं और रात के 11 बजे तक गांव-गांव में जाते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग समाज को राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, कानूनी तौर पर जनता को जागरूक करते हैं और हमारा अभियान जो है हमेशा चलता रहता है। राजनीति में आना हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि जैसे हमारे साथियों ने बताया है कि 12 जून को कुछ हल्का वासियों ने एक अपील करी थी कि आप चुनाव लड़ें, तो ये सोच करके ही हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि आने वाले चुनाव में हम नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। और आज आपके गांव में मेरा आने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपके इस गांव से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, अपने नौजवान साथियों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, सहयोग लेने के लिए आया हूं। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि हर गरीब का बच्चा एक गर्व के साथ ये कहेगा कि मैं बिना रिश्वत दिए के नौकरी कर रहा हूं। और मैं एक वादा और करूं आप लोगों से कि जो काम 25 या 30 साल से हल्का रद्दौर में नहीं हुए हैं, अगर मुझे आप लोगों का साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 5 साल में इस हल्का रद्दौर को 90 हल्का जो हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र है सबसे एक अलग करके दिखाऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, सच्ची आस्था से, सच्ची श्रद्धा से जुड़े हैं, तभी आज हर गांव में हर बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहन, मेरे नौजवान साथी हमारे इस अभियान से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप हमारा इस अभियान में हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। और जो भी मेरे लिए गांव से संबंधित कोई सेवा होगी, किसी भी प्रकार की होगी, आप मुझे जब भी याद करोगे मैं आप लोगों के बीच में हाजिर मिलूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। इससे पहले मुझे मौका मिला था, मेरी बहन ने, मेरी माता ने मुझे मौका दिया था इस गांव में आने का। मैं उस परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस गांव में अगर हम इन 10 साथियों से मिले हैं, इस गांव में फिर से पहुंचे हैं, तो ये शायद उन्हीं की बदौलत है। मैं उस अपनी माता, उस बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज की इस समय सभा के संयोजक मेरे भाई करमवीर जी, जिसने इस मीटिंग को सफल किया है,
आप जैसे साथियों से मिलने का मौका मिला है। मैं भाई करमवीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जो है मुझे एक लिस्ट देकर आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। मैं वादा करूंगा कि आपके हल्का रादौर का हिरन छप्पर गांव है, काफी पीछे पड़ता है। यहाँ पर मुझे देखने में काफी बातें मिली हैं कि यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। मैं वादा करूंगा कि आपके हिरन छप्पर गांव में आपकी सोच से ज्यादा विकास कार्य करूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। एक बार फिर इस मीटिंग में पहुंचने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।